भजन किसका करें? दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हिंदू ही है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान हिंदू जीवन के अंतिम समय तक यह निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार ही एकनिष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं तो सबके देवता अलग अलग हैं। कोई हनुमान का भक्त है तो कोई शिव का, कोई देवी का तो कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा भी करते देखे जाते हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। अनेक देवी देवता हमारे मन में इस प्रकार समा गए हैं कि अंत समय तक हम किसी पर विश्वास ही नहीं टिका पाते। मृत्यु के समय जब लड़के आसपास खड़े होकर कहते हैं कि दादा अब चिंता त्याग कर भगवान का स्मरण कीजिए, तो दादा एक झटके से कह गुजरते हैं, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हे शीतला माई, हे विंध्यवासिनी देवी, हे मेहर वाली माता, हे हरसुब्रह्म बाबा, हे शंकर जी। अर्थात औसतन 25-30 नामों का एक साथ स्मरण करने लगते हैं। इस तरह भ्रांति अंत तक बनी रहती है। तो भला एक मंदिर 10 देवता क्यों कर बसे बाजार वर्टिकल बार हृदय एक मंदिर है जो एक परमात्मा को अपने अंदर स्थान दे सकता है, उसमें अनेक लोगों को स्थान नहीं दिया जा सकता। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, आथ हृदय देश में किसी एक को बैठाना ही उचित होगा। आइए देखें कि इस संदर्भ में हमारे पूर्व महापुरुषों ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने किसे इष्ट कहा? भगवान राम ने किसका भजन करने के लिए कहा? भगवान शिव ने किसका स्मरण करने का निर्देश दिया? स्वयं इन आप पुरुषों ने किसका चिंतन किया? केवल इतनी ही बात आप ज्यों का त्यों मान लीजिए तो न संदेह है और न भविष्य में होगा। खेद इस बात का है कि हम इस पर विचार ही नहीं करते। कदाचित विचार आता भी है तो हम इतने भयभीत हैं कि इस विषय में अपने निर्णय को बदल नहीं पाते कि कहीं पुराने वाले देवता महाराज नाराज न हो जाए, दुख न दे दें। देखें, इस विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्पष्ट विचार प्रकट किया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म में आता है वह दुखों की खान है। केवल मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, वह शाश्वत सदा रहने वाला स्थान परम धाम को पा जाता है। अब देखना है कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन कौन है। अब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सृजित सारी सृष्टि मरणधर्मा है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। उदाहरणार्थ, आपको समुद्र पार करना है। आप किसी कागज के बंडल का सहारा ले लें तो कुछ दूर जाने पर वह समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरणधर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमरत्व नहीं दे सकता। हाँ, मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है।